हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम 1894 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप की है। फ्रेंड्स, लगभग 125 साल पुरानी ये गेम काफ़ी मज़ेदार है। हम बहुत कुछ इस गेम से सीख सकते हैं। और मुझे यहाँ इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए ल्यूमिनम माधवन भाई ने कहा था, और उनकी ये वीडियो रिक्वेस्ट काफ़ी पुरानी है, तो आज मुझे मौका मिला इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने का। फ्रेंड्स, ये गेम थी स्नेट्स लास्कर वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच के 7th राउंड की, मैनुअल लास्कर और विलियम स्नेट्स। तो फ्रेंड्स, सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ लास्कर ने शुरुआत की E4 से, तो E5 यहाँ स्नेट्स ने किया। देन नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज ओपनिंग, तो D6, देन D4, बिशप D7, नाइट C3, नाइट एट G गोज़ टू E7। फ्रेंड्स, वैसे अगर देखा जाए तो ब्लैक यहाँ D फाइल में आराम से पॉन एक्सचेंज कर सकता है, और अगर ब्लैक ने पॉन एक्सचेंज नहीं किए तो वाइट के पास ऑप्शन है इस डी पॉन को आगे पुश करने की। लेकिन वाइट ने यहाँ किया बिशप E3, पहले अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। देन नाइट G6, क्वीन D2। क्वीन D2 मीन्स अब यहाँ वाइट के पास दोनों साइड्स कैसल करने की पूरी ऑप्शन है। यहाँ ब्लैक ने किया बिशप E7, और इसके बाद वाइट ने कैसल किया, वो भी लॉन्ग साइड। देन A6, बिशप पर अटैक, तो बिशप E2 स्क्वायर पर, E टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, देन बिशप F6, वापस क्वीन पर अटैक, तो क्वीन D2 स्क्वायर पर, बिशप C6। तो यहाँ वाइट ने किया नाइट D5, और इसके बाद ब्लैक ने यहाँ कैसल किया G4। और फ्रेंड्स, यहाँ G4 मूव का क्लियर मतलब है कि वाइट की स्ट्रेटजी अपने इस जी पॉन को आगे पुश करने की ही होगी। तो रुक E8, देन G5, बिशप पर अटैक। लेकिन उससे पहले ब्लैक ने यहाँ किया बिशप टेक्स D5। उन्होंने यहाँ अपने लाइट स्क्वायर बिशप से नाइट को लिया। और अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़े, अगर यहाँ वाइट करता है E टेक्स D5, तो उसके बाद ब्लैक के पास ऑप्शन होगी इस E3 बिशप को लेने की। वो यहाँ कर सकता है रुक टेक्स E3, देन F टेक्स E3, और इसके बाद बिशप टेक्स G5 से ब्लैक यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक बना सकता है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से मैं इस गेम की पोजीशन को काफ़ी हद तक इक्वल ही कंसिडर करूँगा। लेकिन तो यहाँ लास्कर ने पहले किया क्वीन टेक्स D5। उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन से बिशप को लिया। देन रुक E5, क्वीन पर अटैक। तो अब यहाँ वाइट क्या करे, क्वीन टेक्स B7, लेकिन ये ओवर एम्बिशियस मूव होगा, क्योंकि ब्लैक का अगला मूव होगा रुक B8, देन क्वीन टेक्स A6। ठीक है, यहाँ वाइट को 2 पॉन तो मिलेंगे, लेकिन ये ओपन डायगनल्स। अब ब्लैक कर सकता है बिशप टेक्स G5, देन क्वीन C4। ओके, यहाँ इस बिशप पर अटैक बन सकता है, लेकिन गेम इस तरह से आगे नहीं बढ़ी थी। यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया था क्वीन D2, अपनी क्वीन को वापस लिया। देन बिशप टेक्स G5, F4, रुक और बिशप पर फोक। और अब ब्लैक यहाँ क्या करे, रुक टेक्स E4, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। F टेक्स G5, देन क्वीन E7, इस बिशप पर अटैक। और अब यहाँ वाइट अपने डार्क स्क्वाड बिशप को किस तरह से बचा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ इस गेम की पोजीशन को देखें तो दोनों ही खिलाड़ियों ने, एक बार को तो मुझे लगा कि वाइट ने इस गेम को काफ़ी हद तक अपनी ग्रिप में ले लिया है, लेकिन ब्लैक ने भी कोई मौका नहीं छेड़ा है इस गेम को अपने हाथ से निकलने देने का। उन्होंने यहाँ फाइनली इस E3 बिशप पर अटैक बना ही लिया है। और अब वाइट क्या करे, बिशप F3 नो यूज़, ये डार्क स्क्वाड बिशप तो जाएगा ही जाएगा। रुक टेक्स E3, देन रुक एट H गोज़ टू E1। यहाँ वाइट मटेरियल एक्सचेंज कराने की कोशिश कर सकता है विद क्लियर एडवांटेज फॉर ब्लैक। तो लास्कर ने यहाँ किया रुक एट D गोज़ टू F1, अपने इस बिशप E3 बिशप को छोड़ ही दिया। देन रुक टेक्स E3, बिशप C4, यहाँ इस F7 पॉन पर अटैक, तो नाइट H8। और शायद यही एकमात्र तरीका था इस F7 पॉन का डिफेंस करने का, क्योंकि यहाँ अगर ये रुक F8 स्क्वायर पर आए तो माइट भी ब्लैक को काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ देखनी पड़ सकती थी। तो लास्कर ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, H4, देन C6। और वाइट का इरादा एटलीस्ट इस बिशप की डायगोनल को बंद करने का ही है। देन G6, तो D5। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर ब्लैक D5 ना करके H टेक्स G6 कर दिए तो शायद मेरे हिसाब से बेटर होता, क्योंकि H5 फिर वाइट यहाँ करता तो G टेक्स H5, देन रुक टेक्स H5। ओके,
तो रुक E8 और यहाँ ये स्ट्रॉन्ग बैटरी वाइट के लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी कर देती, क्योंकि अभी भी फ़िलहाल वाइट को चेकमेट का खतरा हो सकता था। पर यहाँ ब्लैक ने पहले किया D5 बिशप पर अटैक बनाया, तो इस बिशप को बचने से पहले यहाँ लास्कर ने किया G टेक्स H7 चेक, किंग टेक्स S7, देन बिशप D3 चेक। और मेरे ख्याल से इस बिशप के लिए कोई ज़्यादा खास स्क्वायर्स हैं नहीं, माइट भी ये बिशप यहाँ इस F5 स्क्वायर पर जा सकता है, क्योंकि पहले तो यहाँ ब्लैक ने किया किंग G8, देन H5, रुक E8, H6, तो G6, H7 चेक, किंग G7, देन किंग B1, किंग E5, देन A3। ब्लैक ने यहाँ किया C5। और फ्रेंड्स, जिस मूव की भी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि वाइट के इस लाइट स्क्वायर्ड बिशप के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, यहाँ ब्लैक का अगला नेचुरल मूव होगा C4 करने का। तो उसके बाद ये लाइट स्क्वायर्ड बिशप कहाँ जाएगा इस गेम में। वाइट को यहाँ अपने इस रुक को F1 रुक को कहीं ना कहीं हटाना ही होगा। पर वाइट यहाँ एक काम और कर सकता है, वो यहाँ बिशप E2 भी कर सकता है। अगर यहाँ बिशप E2 हो तो आप ये मानिए कि ये E3 रुक फिलहाल पिन है, क्योंकि एक बार ये रुक E3 स्क्वायर से हटा तो वाइट की एक क्वीन H3 स्क्वायर पर जाकर ब्लैक को यहीं चेकमेट कर देगी। तो शायद वाइट को अपने बिशप को E2 स्क्वायर पर लेकर चले जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ वाइट ने किया क्वीन F2 और ब्लैक का नेचुरल मूव है C4, तो क्वीन H4 और फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट, देन F6, बिशप F5। और यहाँ लास्कर ने डिसाइड कर लिया था कि वे इस बिशप को अपने पास नहीं रखेंगे। और क्या ब्लैक इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर सकता है? मेरे ख्याल से कर भी सकता है। कुछ बेनिफिट्स हैं वाइट को, लेकिन ब्लैक की पोजीशन इतनी ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती थी। ब्लैक अगर यहाँ करता G टेक्स F5 तो उसके बाद रुक एट H गोज़ टू G1 चेक, बिल्कुल सही चेक है यहाँ वाइट की। तो किंग F7, देन क्वीन H5 चेक, किंग E7। यहाँ अब वाइट कर सकता है रुक G7 चेक, देन किंग D6, रुक टेक्स F5, क्वीन पर अटैक होगा तो ये क्वीन E4 स्क्वायर पर जा सकती है, लेकिन रुक टेक्स D5 चेक, क्वीन टेक्स D5। और यहाँ वाइट एक काफ़ी पुरानी स्ट्रेटजी लगा सकता है, रुक D7 चेक, और इस किंग को क्वीन की डिफेंस से डिफ्लेक्ट करवा सकता है। किंग टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7 चेक। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ आप इस ओवरऑल पोजीशन को देखें तो वाइट का बेनिफिट मुझे तो सिर्फ ये H7 पॉन ही नज़र आ रहा है। यहाँ ब्लैक के पास इस क्वीन के बदले में 2 रुक्स हैं और उसके पास यहाँ ये पूरा नाइट एक्स्ट्रा है। तो इस पोजीशन को मेरे ख्याल से एक्सपोज्ड किंग के साथ मैं इसे ब्लैक के फेवर में ही काउंट करता। पर यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने पहले अपने किंग को मूव किया, वो भी F7 स्क्वायर पर, देन रुक एट H गोज़ टू G1। और अब ब्लैक यहाँ क्या करे? क्या वो यहाँ इस C पॉन को आगे पुश करके वाइट का पॉन स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे? वो भी हो सकता था, लेकिन ब्लैक ने यहाँ किया G टेक्स F5 और इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। देन क्वीन H5 चेक, तो किंग E7 स्क्वायर पर ही जाएगा, लेकिन रुक G8। और यहाँ वाइट ने ऑफ़र दिया कि वो किसी तरह से उनके स्पॉन को क्वीन बनाने में हेल्प करे, लेकिन ब्लैक क्यों करेगा? किंग D6 अपने रुक पर क्वीन और रुक का डिफेंस वापस किया। देन रुक टेक्स F5, क्वीन पर अटैक, तो एक क्वीन E6 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स E8। और फ्रेंड्स, यहाँ वाइट ने इस क्वीन को इस D5 पॉन और इस F6 पॉन की डिफेंस से डिफ्लेक्ट करवा दिया। क्वीन टेक्स E8, देन रुक टेक्स F6 चेक, तो किंग C5 स्क्वायर पर। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये किंग पहले से ज़्यादा सेफ कंडीशन में आ चुका है। तो क्वीन H6 और इस क्वीन H6 मूव से वाइट को आखिर क्या हासिल होता है? ब्लैक यहाँ एक चेक दे सकता है, रुक E1 चेक, लेकिन किंग A2 स्क्वायर पर आराम से जाकर ये गेम सेफ हो जाएगी। तो ब्लैक ने यहाँ किया रुक E7 एंड वाई दिस E7 मूव कह नहीं सकता। यहाँ वाइट ने किया क्वीन H2 और उनका इरादा यहाँ इस F2 स्क्वायर से इस किंग पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक लगाने का है। तो शायद ब्लैक को, मेरे ख्याल से ब्लैक को यहाँ अपने रुक को E6 स्क्वायर पर लेकर आना चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ वाइट करे क्वीन F2 चेक तो उसके बाद किंग B5 और ये किंग कुछ देर के लिए सेफ हो जाए, क्योंकि अब ये क्वीन इस B6 स्क्वायर पर आकर चेक या चेकमेट नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया था क्वीन D7
अब यहाँ लास्कर को मौका मिला इस गेम को एंड तक पहुँचाने का। उन्होंने यहाँ किया क्वीन G1 चेक, और अब इस चेक का डिफेंस ब्लैक कैसे कर सकता है। सिर्फ एक ही तरीका है यहाँ इस डी पॉन को आगे पुश करने का, लेकिन उसके बाद क्वीन G5 चेक, और अब ये किंग कहाँ जाएगा। क्वीन ही बीच में लगानी होगी, क्वीन D5, लेकिन रुक F5 और वाइट ने इस क्वीन को ही पिन कर दिया। क्वीन टेक्स F5, क्वीन टेक्स F5 चेक। और फ्रेंड्स यहाँ आप अगर मटेरियल काउंट करें तो इस क्वीन के सामने रुक और नाइट, पोजीशन तो वाइट के फेवर की ही है। फिलहाल ब्लैक को ही चेक बचनी होगी, तो किंग ब्लैक ने D6 स्क्वायर पर लिया, लेकिन क्वीन F6 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद स्टूडेंट्स ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अब इस गेम को आगे बढ़ाने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि वाइट का अटैक एक चेक के साथ इस नाइट पर भी है, और फिर उसके बाद ये क्वीन प्रमोट होगी ही होगी। तो अगर मान लो ब्लैक यहाँ करे किंग D7, तो उसके बाद क्वीन टेक्स D4 चेक, किंग C7, क्वीन टेक्स H8, और इस गेम में स्टूडेंट्स के लिए अब कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसी कारण से यहाँ इस पोजीशन से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फ्रेंड्स मैनुअल लास्कर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक रहा इस गेम में, जिसे देखकर मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस थी उनकी यहाँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।